सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में और सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली। ये दिवाली का त्यौहार आप सभी के लिए खुशियाँ लेके आए और आपके जीवन में काफ़ी मंगलमय हो, यही मैं आशा करती हूँ। और दिवाली का त्यौहार है और पटाखों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो है थोड़े से नेचर से कनेक्टेड जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये। तो देखिए आजकल मार्केट में ना बहुत तरह के पटाखे आ जाते हैं, तो उसमें जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ वो है कि हम पटाखे फोड़ने नहीं है, हमें पटाखे उगाने हैं। मतलब मैं जो आपको ये कुछ जो चीज़ शेयर कर रही हूँ वो यही है। इसमें भी लिखा हुआ है कि ये पटाखे फोड़ने नहीं उगाने हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि पटाखे उगेंगे, इसमें जब आप उगाओगे तो पौधे उगेंगे और वो पौधे हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितने अच्छे होंगे वो उन लोगों को पता है जो नेचर से कनेक्टेड हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, जो प्रकृति प्रकृति के नियम को जानते हैं। यानी हमें प्रदूषण से बचना है, हमें पोल्यूशन किसी भी तरह का हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, तो दोनों ही पोल्यूशन से बचा जा सकता है। और जब ये पोल्यूशन होता है यानी एयर पोल्यूशन तो नहीं, लेकिन जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है ना उससे बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन यानी आवाज़ से इतने डर के मर जाते हैं। अगर आपको पता हो तो जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जैसे चिड़िया वगैरह या बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा पटाखे छुटाते हो जिस एरिया में, वहाँ पे ये बेचारे बहुत सारे मरे मिलेंगे आपको, क्योंकि इनकी इतनी तेज़ आवाज़ होती है ना पटाखों की, तो उनको वो सहन नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं और बहुत सारे तो मर भी जाते हैं। दूसरा जो एयर पोल्यूशन है वो तो सबके लिए हानिकारक है ही, उसके लिए तो बताने की ज़रूरत आपको है नहीं। तो जो जिन्होंने टिकरी देखी हो, इसको टिकड़िया भी बोलते थे, उसके अंदर जैसे मैंने ये बॉक्स जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, इसमें क्या है देखो, ये किसी तरह के पटाखे नहीं है, किसी तरह का ना एयर पोल्यूशन और ना ही नॉइज़ पोल्यूशन है। इसमें क्या है कि किसी जैसे एक पर्यावरण को साफ करने के लिए और लोगों को थोड़ा नेचर से कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया गया है जिसमें हम बच्चों की थोड़ी जिद पूरी कर सकते हैं उनको पटाखे वगैरह दिखा के, और दूसरा उनका जैसे पटाखों से थोड़ा हम दूरी भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बीज डाल दिए जाते हैं, जैसे अब टिकरी में शायद अश्वगंधा के बीज हैं और ये पटाखों की शेप में बनाए गए हैं ना, इनमें भी कोई ना कोई जैसे इसमें बेसिल के सीड्स हैं, और ये सारे ही जो सीड्स हैं ये जिस भी शेप में बनाई ना सारे ही रिसाइकल है। यानी इनमें कोई ऐसी प्लास्टिक की चीज़ नहीं यूज़ की, सारी कागज़ की चीज़ यूज़ हुई है। और सारी ही मतलब अगर हम इस सीधे मिट्टी में भी डाल देंगे ना तो भी इसके जो बीज निकल के वो उगाएंगे, और जो ये कागज़ यूज़ हो रहा है ना इनको बनाने के लिए, ये मिट्टी में वैसे ही रिसाइकिल हो जाएंगी, खाद वगैरह बन जाएगा। अब देखो ये जो चकली होती है उसकी शेप में बनाए, इसमें भी कोई ना कोई सीड डले हुए हैं, इसमें बेसिल और स्पंज गार्ड का जो बीज है वो है। और इन्हें आप डायरेक्ट भी बो सकते हो और चाहे तो इस तरह से निकाल के खोल के, और फिर भी देखो ये एक सीड ये है और इसमें दो तरह की सीड है, और जो छोटे सीड है वो एक मिट्टी की छोटी सी टिकरी बना कर वो डाल रखी है, और इसमें छोटे छोटे ब्लैक कलर के आपको सीड दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह के मतलब एक पर्यावरण के लिए एक अच्छा काम किया गया है, तो उसमें सभी लोगों को साथ देना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको मतलब थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इसी तरह से ये जो बाकी के और पटाखे वगैरह हैं जैसे सुतली बम हो गया, इनको बोलते क्या क्या है मुझे पूरी डिटेल में नहीं पता। जैसे जो सुतली से बंधा होता है वो सुतली बम होता है, मुझे इतना पता है। ये अनार की शेप में, इसमें मैंने खोला था एक और पहले जैसे, तो उसमें अनार के बीज थे, किसी में मतलब अलग अलग टाइप के बीज हैं सभी में, किसी में 2 बीज है, किसी में 3 बीज हैं। और इसी तरह से ये भी एक बॉम भी है, कौन सा बॉम है वो मुझे, इसमें एमरैंथस के बीज है। तो ये एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए ना बहुत ही अच्छा है। अगर हम इनको लगा देते हैं तो हमारे पास पौधे बन जाएंगे, और साथ साथ एक जो पटाखों की जिद है वो भी बच्चों की पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल पटाखों की शेप में बने हुए हैं। और
सबसे बढ़िया जो काम है वो ये है कि हम अपने फ्रेंड्स या जो भी हैं यारी रिश्तेदार जो भी हैं उनको गिफ्ट करें। ये इस तरह की चीज़ें गिफ्ट करते हैं ना तो लोगों को थोड़ा पता लगता है और जो चीज़ शेयर होती है ना तब तब हमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो मेरा वीडियो डालने का भी मकसद यही है कि ताकि लोगों को पता लगे कि इस तरह की भी चीज़ें हैं और उनको मतलब हमें ख़ास तौर पर अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। तो इनको लगाएँगे कैसे देखो, आप चाहे तो सीधे ये जैसे एक पटाखा है इसको सीधे मिट्टी में डाल के पानी डाल दो किसी भी पॉट में, जैसे आपने मिट्टी ली और उसमें सीधा इस पटाखों को लगा सकते हो। लेकिन जो चाहते हैं कि भाई थोड़ा अच्छे से हो जाए तो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, और इंस्ट्रक्शन भी नहीं तो मैं पूरा करके बता रही हूँ। जैसे आप चाहे तो ये पूरा का पूरा जो भी है, जो भी किसी भी पटाखे की या किसी भी चीज़ की शेप में बना हुआ कोई भी इसके अंदर सीड है उसको सीधा भी डाल सकते हो और चाहे तो खोल के भी डाल सकते हो। अब ये जो मैंने सुतली बॉम्ब दिखाया है इसके अंदर इस तरह के एक कागज़ से ही इस तरह से बना के और एक टेप लगा के, और ये टेप भी ना वो वाली टेप होती है जैसे जो रिसाइकिल हो जाती है। अब इसके अंदर भी देखो 2 सीड हैं, मतलब हर एक में ना एक या एक तरह का तो सीड ज़रूर मिलेगा, बाकी 2 तरह के भी मिल सकते हैं। अब ये छोटे सीड हैं, अब चाहे तो आप इसे निकाल के और सीड को और फिर डाल सकते हो मिट्टी में, या तो फिर इसको एज़ इट इज़ यूँ भी लगा सकते हो। सबसे बढ़िया काम ये है कि आपको करना कुछ नहीं है, बस पटाखे मिट्टी में दबा देने हैं और उन पटाखों से आपको पौधे मिल जाएँगे। इससे अच्छी बात क्या होगी? मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और हमें को जैसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। अगर ज़्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कम से कम आधा घंटा हो, नहीं तो शाम को भी भिगो के रख सकते हो आप और सुबह उनको जैसे मिट्टी में लगा दो, या फिर सुबह भिगो के रख दो शाम को लगा दो। तो वो पानी में जो भिगोने का है मकसद वो सिर्फ ये है कि बीज का जो जर्मिनेशन है वो जल्दी हो जाएगा। कोई भी बीज हम अगर भिगो के लगाते हैं ना तो वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। ये इस तरह से जब भीगने के बाद ना थोड़ा सा हल्का वो हो जाएंगे तब हम इसे सीधे मिट्टी में डाल देते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, एक तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे इन चीज़ों से, क्योंकि जब बचपन से जो चीज़ सीखी जाती है ना वो उसी के हैबिचुअल हो जाते हैं। और अगर हम उनको कुछ गलत सिखाएंगे तो वो गलत पकड़ेंगे, अच्छी चीज़ सिखाएंगे तो वो अच्छी चीज़ सीखेंगे। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने बोए तो पटाखे थे लेकिन पौधे उग गए। और पौधे उगाने का जो ये टाइम है ना, मतलब बीज से पौधे उगने का ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम आप जो सर्दियों के फूलों के बीज है वो लगा सकते हो। उनके लिए जो अभी जो मतलब जो मौसम चल रहा है ना, जो टेम्परेचर चल रहा है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप जैसे जो मैंने जो कटोरी में जो बीज ले रखे थे वो डाल के मैंने बो दिए हैं। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें इस तरह की चीज़ों को, और बच्चों को भी कुछ सिखाएं। और ये वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। तो धूमधाम से मनाइए इस दिवाली, और आप अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए इस तरह की चीज़ें और गिफ्ट कीजिए इन चीज़ों को। और अच्छे से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैंने तो अपने पटाखे हैं वो बो दिए हैं, अब कुछ ही दिनों में इनमें पौधे उग जाएंगे और फिर हम नए नए पौधे लगाएंगे। और ये लगाने के बाद ऊपर से पानी ज़रूर डालते रहना, नहीं तो फिर ये उगेंगे नहीं।